हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्ते भाग 5। अभी तक आपने पढ़ा, सास की बातों पर अमल करने के बाद भी जानकी रंजन को अपने से नहीं जोड़ पाई। अब उसने कनिका से मिलकर उसे समझाने के बारे में सोचा, लेकिन वहां कनिका ने उसे तलाक लेने के बारे में कहा और वहां से निराश जानकी का लौटते वक्त रिक्शे से एक्सीडेंट हो गया। अब आगे सिर पर पट्टी बांधे जब जानकी घर पहुंची तो परी जाग चुकी थी और रंजन उसे खिला रहा था। उसे इस हाल में देखकर वो कुछ घबरा गया। क्या हुआ? जानकी ने उसे पहली बार अपने लिए परेशान देखा। रंजन ने चाय बनाकर दी और उसे आराम करने को कहा। वो खुश हो या रोए समझ ही नहीं आया। पत्नी नहीं मानता तो ना सही, बेटी की माँ तो मानता है। शायद इसी से कोई राह निकल आए। जानकी के मन में आशा की किरण झिलमिलाई। रात में रंजन ने खुद ही खिचड़ी बनाई और आग्रह करके जानकी को खिलाई। जानकी को सिर पर लगी चोट से ज्यादा दर्द दिल पर लगी चोट का था, जो कभी ठीक ना होने वाली थी, और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। और इन सब से अनजान रंजन समझ रहा था कि उसे दर्द ज्यादा है। उसने मन ही मन सोचा कि माँ को बुला लेता हूँ कुछ दिनों के लिए। ऐसी हालत में जानकी परी को कैसे संभालेगी? जानकी भी घर आते वक्त बाजार से माँ को फोन करके आई थी। अब माँ के अलावा कौन था जिससे अपना दर्द बांटती? सास तो बेटे को समझाने भी नहीं आई। शायद उन्हें इसमें कोई ज्यादा गंभीरता नजर नहीं आई। अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तब भी क्या यही रवैया रहता? पहली बार जानकी के दिमाग में गौरी के लिए सास वाली भावनाएं पनपी। अब वो माँ के आने का इंतजार करती हुई अपने अंदर के तूफान को रोके हुए थी। परी को छाती से लगा अपने भविष्य को अंधेरे में देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि माँ कल शाम तक अवश्य आ जाएगी। जरूरी काम करके रंजन ऑफिस चला गया। दोपहर में ही साधना और गौरी एक साथ आ गई। रंजन ऑफिस गया हुआ था। माँ को देखते ही अंदर का दर्द बाहर आ गया और जानकी माँ की गोद में बिखर गई। अचानक बेटी का ये हाल देखकर साधना परेशान हो गई। गौरी ने उसे शांत कराया। उसे समझ आ गया था कि ये शारीरिक चोट का प्रभाव नहीं है। साधना पानी लेने गई तो उन्होंने पूछ लिया, सब ठीक है ना? नहीं माँ, सब बिखर गया है और ये कुछ ही दिनों में मुझे छोड़ देंगे। कौन किसे छोड़ देगा? अंदर आते हुए साधना ने पूछा। सुनकर गौरी चुप हो गई और फिर माँ के गले लगकर उसने सभी बातें दोनों को बता दी। सुनकर साधना को झटका लगा। जिस दामाद को वो देवता मान रही थी वो छिपा हुआ शैतान निकला और उनका गुस्सा गौरी पर फूट पड़ा। गौरी चुपचाप सुनती रही। अब जानकी ने माँ को चुप करवाया। आखिर में तीनों रंजन का इंतजार करने लगी। शाम को जब रंजन आया तो एक साथ दोनों को देखा और समझ गया कि जानकी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। शायद आज ऑफिस में कनिका ने उसे ये बात बताकर हैरान कर दिया था कि उसकी पत्नी उससे मिलने आई थी और उसे सब कुछ पता है। वो सोचकर आया था कि जानकी को समझा लेगा और बात यहीं दब जाएगी, पर यहाँ दोनों माओं को देखकर उसे लगने लगा कि जरूर कुछ होने वाला है और अंदर ही अंदर अपने को जवाब देने को तैयार करने लगा। गौरी का गुस्सा फूट पड़ा। जब किसी दूसरे के साथ संबंध रखने थे तो शादी ही क्यों की? हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी तेरे साथ। वो चुप रहा, सोचने लगा क्या जवाब दे। बेटे, जब तुम्हें कोई दूसरी पसंद थी तो उसी से शादी करते। मेरी बेटी का जीवन क्यों खराब किया? अब साधना ने अपनी बात कही। उसे चुप देखकर माँ को लगा शायद शर्मिंदा है, तो वो रंजन को समझाने वाले लहजे में बोली, अब जो हुआ सो हुआ। आगे से उससे मिलना जुलना बंद और कुछ दिन में यहाँ रुकूंगी। जब सब ठीक लगेगा तभी जाऊंगी। अब तक चुप रंजन ने जबान खोली। उस समय मैं कनिका से शादी नहीं कर सकता था क्योंकि वो शादीशुदा थी और आप लोग शादी के पीछे पड़े थे, तो मैं आपको हकीकत नहीं बता पाया। और आप एक शादीशुदा या तलाकशुदा से शादी के लिए कभी राजी नहीं होती, ये भी मैं जानता था। तो फिर जब शादी की तो निभाओ भी। कनिका को छोड़ दो, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, अब इसको निभाओ। साधना ने समझाने वाले स्वर में मुलायमियत से कहा। बेटा, अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो तुम क्या करते? सुनकर रंजन चुप रहा। साधना और गौरी ने मिलकर उसे बहुत समझाया। दुनिया की ऊंच नीच, समाज में रिश्तों की मर्यादा, अभी पैदा हुई बेटी का वास्ता दिया। दोनों को लगा रंजन चुपचाप उनकी बात सुन रहा है तो शायद उसकी समझ में आ रही है और वो अपनी गलती सुधारेगा।
लेकिन वो दोनों गलत सोच रही थी। उसके सिर पर कनिका का भूत पूरी तरह सवार था, जो अभी तक घबरा रहा था, अब अपने को आगे के लिए तैयार कर चुका था और उसने टकासा जवाब दे दिया, मैं वो नहीं कर सकता। उसने मेरे लिए अपने पति को भी तलाक दे दिया है। जानकी चाहे तो सारी जिंदगी मेरे साथ रह सकती है, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, लेकिन मैं कनिका को भी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी पत्नी बनकर ही रहेगी। अब फैसला जानकी के हाथ में है, आप लोग जैसा ठीक समझे। दो टूक कहकर वो उनके और प्रश्नों से बचने के लिए उठकर जल्दी से अंदर अपने कमरे में चला गया। साधना और गौरी उसकी बात सुनकर शोक में बैठी रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। उन्हें रंजन से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी गलती पर पछताएगा, शर्मिंदा होगा, माफी मांगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार गौरी ने अपनी सहेली साधना से माफी मांगी कि उसकी वजह से उसकी बेटी का जीवन खराब हो गया, पर वो ऐसा नहीं होने देगी। वो चाहे तो जानकी को उसके पास छोड़ सकती है, वो उसको अपनी बेटी की तरह रखेगी, बेशक फिर रंजन से उसका तलाक हो जाए। तलाक शब्द सुनते ही साधना की हालत खराब हो गई। उसकी बेटी का घर एक दिन ऐसे झटके से टूट जाएगा, उसको उम्मीद नहीं थी और जानकी को भी नहीं समझ आया कि वो क्या करे। रात में किसी ने भी खाना नहीं खाया। एक भयावह दुग्ध सन्नाटा घर में पसर गया। साधना और गौरी परी के साथ खेलकर अपना दिल बहलाने लगी। ये बच्ची कैसी किस्मत लिखा कर आई, यहाँ ये पैदा हुई और वहाँ तलाक लेकर कनिका ने रंजन की जिंदगी में स्थायी घुसपैठ बना लिया। सभी अपने अपने विचारों में गुम होकर सो गए। सुबह जब सब उठे तो देखा रंजन घर में नहीं है। जानकी चाय बनाकर लाई। सबने चुपचाप चाय पी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे हो। गौरी आश्चर्यजनक रूप से चुप थी। बोलने को उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसके बेटे ने ही उसका मुंह बंद कर दिया था और साधना अपनी बेटी का भविष्य बिगड़ते देख बेहद दुखी थी और जानकी जीवन में आई इस तूफान को झेलने के लिए अपने मन को कड़ा कर रही थी। और फिर आखिर में जानकी ने अपना फैसला सुना दिया कि वो रंजन के साथ सब कुछ जानते हुए अब नहीं रह सकती। लेकिन ऐसे तो उसे छूट मिल जाएगी और तुम्हारा भविष्य। साधना ने और कुछ कहना चाहा। आप क्या चाहती हैं कि मैं उसके साथ खुद खुद कर जीऊं? जानकी ने माँ की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन बिना बाप के साए के परी का क्या होगा? तुम्हारे साथ रहने से और परी के लिए उसका प्यार शायद उसे अपनी गलती का एहसास करा दे। और कनिका उससे उम्र में बड़ी है, कुछ समय बाद जब जवानी ढलने लगेगी तो रंजन का मन उससे ऊब जाएगा, तो उसे छोड़ भी सकता है। गौरी ने उसे समझाना चाहा। हाँ, ये तो पुरुष की फितरत होती है। जब तक दूर दूर है, आकर्षण बना हुआ है। जैसे ही साथ होंगे, एक दूसरे की कमियां दिखेंगी और फिर लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और फिर लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। साधना ने गौरी के विचारों से सहमति जताई। दोनों माएं अपने अपने तरीके से समझा रही थी। एक की कोशिश थी कि बेटी का घर बसा रहे और दूसरे की कि बेटा हाथ से न निकल जाए। आधे घंटे बाद ही रंजन लौट आया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ कनिका भी थी। तो इसको घर में लेकर क्यों आया है? गौरी ने नाराज होते हुए रंजन को कहा। अच्छा हुआ जो जानकी को सब पता लग गया और उसने आप सबको बता भी दिया, वरना मुझे बहुत दिनों तक दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती। बिना किसी पछतावे के रंजन कह रहा था। लग रहा था कि कनिका के साथ ने उसकी हिम्मत और बढ़ा दी है। ये उसका एक अलग रूप था। मैं शादी से पहले ही इससे प्यार करता हूँ और आगे भी। मैंने वादा किया था कि मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। साधना बीच में बोल पड़ी। और जो मेरी बेटी के साथ 7 फेरे लेकर वायदे किए थे, उनका क्या? रंजन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वो मैंने अपनी माँ की खुशियों को देखते हुए शादी की थी और अभी तक मैं पति की सारी जिम्मेदारी निभा रहा था और आगे भी निभाने के लिए तैयार हूँ। अगर जानकी मेरे साथ रहना चाहती है तो। पहली बार जानकी बोली। बीवी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती रंजन, पति का प्यार और सम्मान भी चाहिए, जिस पर उसका हक है। लेकिन कनिका के कारण वो तुम मुझे नहीं दे रहे। अब कनिका बोल पड़ी। मैंने किसी की जिंदगी खराब नहीं की है और ना ही किसी का हक छीना है। तुम्हारे आने से पहले ही मैं रंजन की जिंदगी में हूँ और उसे पाने के लिए मैंने भी बहुत कीमत चुकाई है, तो कुछ समझौते तुम्हें भी करने होंगे। साधना और गौरी ने एक बार फिर दोनों को समझाने की कोशिश की। बेशक तुम पहले से थी, लेकिन उसमें जानकी का तो कोई दोष नहीं।
उसको तो पता ही नहीं था। अगर हम सबको पता होता तो हम रंजन की शादी ही नहीं करते। गलती तुम दोनों ने की है कि अपने बारे में हमको नहीं बताया, और उसकी सजा आज जानकी को मिले, ये तो सही नहीं। और अगर तुम इतना प्यार करती थी रंजन से तो तुम्हें उसे शादी नहीं करने देना चाहिए था। कम से कम तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद तो नहीं होती। और अब तलाक लेकर तुमने और गलत किया। रंजन ने जानकी और तुम्हें दोनों को धोखा दिया है। साधना ने कनिका को समझाते हुए कहा, तुम्हारे साथ संबंध बनाते हुए भी जानकी से शादी कर ली, और तुम्हारे साथ होते हुए जानकी को बताया भी नहीं। मैं ये सब नहीं जानती। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं रंजन से प्यार करती हूँ और रंजन मुझसे, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इतना कहकर कनिका भी रंजन के कमरे में चली गई। तीनों स्त्रियों को रंजन और कनिका से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। वो तो सोच रही थी कि रंजन इस संबंध को नकारेगा या फिर गलती मानकर शर्मिंदा होगा, पर उसका व्यवहार तो बिल्कुल उलट था। जैसे बात खुलने से उसको और आसानी हो गई थी, और कनिका को भी सपोर्ट में साथ ले आया, जो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। आखिरकार जानकी ने अपना फैसला रंजन को भी सुना दिया। वो रंजन से तलाक लेगी। वो तो पहले भी शादी नहीं करना चाहती थी, पर माँ की जिद ने उसे मजबूर किया, पर अब और नहीं। साधना चुप रही और जानकी ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। रंजन, जो अभी तक चुपचाप देख रहा था, पास आकर बोला, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो जानकी, और आपने जो किया वो ठीक किया? जानकी ने प्रति प्रश्न किया। रंजन निरुत्तर हो वापस बैठकर उसे पैकिंग करते हुए देखता रहा। गौरी और साधना को लगा अभी उसे चोट लगी है तो वो गुस्से और दुख में है, इसीलिए इस तरह बोल रही है। गौरी ने रंजन को कहा, अभी हम जानकी को लेकर जा रहे हैं, तो शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचना। इस तरह जल्दबाजी में फैसले नहीं हुआ करते। हम जानकी को भी समझाएंगे, विवाह कोई हंसी मजाक नहीं है। रंजन ने अब उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, ना ही कुछ कहा। उसे लगता था कि कुछ दिनों बाद जब जानकी का गुस्सा ठंडा होगा तब वो वापस आ ही जाएगी। आखिर वो एक बच्ची की माँ है जिसे बाप का साया भी चाहिए, और ऊपर से समाज का दबाव। ये बात उसकी माँ आसानी से उसे समझा सकती है। दूसरी तरफ वो इस बात से खुश था कि चलो 3-4 महीने जो उसको कनिका से अलग रहना पड़ा था, अब उसके साथ फिर से सारे समय साथ रहेगा। तो क्या जानकी छोड़ देगी रंजन को, या मान लेगी माँओं की बात? वो हम जानेंगे कल के भाग में। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।